नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। देखिए ये खूबसूरत चेहरा आप पहले भी मिल चुके हैं और दोबारा आपसे हम रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब आप नेचुरोपैथी में क्यों आई? मेरे भाई ने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा किया हुआ था, तो जी। मेरे भाई से इंस्पायर होकर मैं नेचुरोपैथी का फील्ड चॉइस किया है। अच्छा डॉक्टर साहब आपका जन्म कौन से स्टेट का है? मेरा जन्म मुंबई स्टेट का है। अच्छा जी। तो आप मतलब क्या मेडिकल में नेचुरोपैथी में आने के लिए 12th में जो क्या साइंस होनी चाहिए? हाँ, 12th साइंस होना चाहिए और उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा कंपलसरी है। तो अच्छा तो आपने क्या क्या कोर्स कहाँ कहाँ से किया? मैंने BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेस कोयम्बतूर तमिलनाडु से किया हुआ है। हाँ और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में फेलोशिप किया हुआ है ऑनलाइन। ठीक है, तभी मैंने आपको देखा कि आप अपने असिस्टेंट के साथ बहुत मीठा जो है तमिल भाषा बोलती हैं। जी जी। तो अच्छा यहाँ पे कब से जुड़ी हैं? मैं यहाँ पे 2020 नवंबर से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है? मैंने इंटर्नशिप, ये मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप की जगह है जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ। जगह का नाम बताएंगे? रतनवीर नेचर केयर, बिदड़ा, कच्छ। KM पटेल आरोग्य धाम। जी। तो आपको कैसे कैसे अपना पेशेंट के साथ सामना करना पड़ता है? यहाँ पे मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ मेंटल हेल्थ उनका इरेगुलर रहता है। जी। मेंटल हेल्थ के साथ गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं उनको। हाँ। और ऐसे बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर है। अच्छा, तो आप जेंट्स को ट्रीट करती हैं, लेडीज़ को? दोनों को। बहुत करती है। Yes. अच्छा, तो अब यहाँ पर आप रह रही हैं पेरेंट्स से दूर, तो होम सिकनेस होता है आपको? स्टार्टिंग में होता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता। बिल्कुल कितने नहीं। दिन बाद आप छुट्टी लेके घर जाते हैं? मोस्टली मॉम डैड आते हैं। अच्छा, मैं कम ही जाती हूँ घर पे। कम ही जाती हूँ क्योंकि जी। इधर में जो बच्चे हैं आपके पेशेंट्स हैं जो यहाँ गेस्ट हाँ। है वो उदास हो जाएंगे डॉक्टर Yes. के बिना। अच्छा, तो आप यहाँ पर एज अ डाइटिशियन भी काम संभाल रही हैं? Yes, मैम। आपने हमें किचन दिखाया था। जी। तो जी, तो ज़्यादातर जो है एक आम बीमारी क्या है? शुगर, ब्लड प्रेशर और ज़्यादातर आम बीमारी अगर हम देखने जाएं तो हमारा जो गट हेल्थ है वो सही नहीं रह रहा है। जी। उसके वजह से हमें बाकी सब हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा जी। जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। ये 3 डिजीजेस अभी अब हम देखें तो 10 में से 9 जन को होती है। जी। एक जन ही है जिनको ये हेल्थ इश्यूज नहीं होते। तो इसका कारण क्या, अब रूट इसका कारण क्या है? इसका कारण हो सकता है कि हमारी नींद बराबर नहीं होती। जी। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हम इन्वॉल्व होकर नहीं खाते। जैसे कि अब खाना खा रहे हैं लेकिन मेंटली हम कुछ और ही सोच रहे हैं। जी। या फिर हो सकता है बराबर चबा के नहीं खाते हैं। जी। किसी किसी की आदत रहती है बहुत सूखा हुआ खाना खाते तो पानी पीकर एक एक सिप लेकर पानी पीकर खाना खाते हैं। जी। तो उसकी वजह से हमारे पेट में जो HCl एसिड है जी। वो HCl एसिड भी डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी जी। वजह से हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म पावर जो है वो लो होता है। अच्छा, क्या डिप्रेशन के शिकार भी आपके पास आते हैं? जी मैम। अच्छा, तो उनको क्या क्या ट्रीट करते हैं आप, क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं? डिप्रेशन के पेशेंट के लिए सबसे पहले तो काउंसलिंग, टॉकिंग थेरेपी होती है जी। जो बहुत कंपलसरी है। मोस्टली डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि जो पेशेंट या जो गेस्ट रहते हैं उनकी बातें सुनने के लिए कोई रहता नहीं है। जी। तो पहले हम बातें करते हैं और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स है, मसाज ट्रीटमेंट्स हैं, वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो जो काउंसलर का आपने जिक्र किया, तो क्या आप काउंसलर करती है या कोई और काउंसलर है? काउंसलिंग में कंसल्टिंग के टाइम पे काउंसलिंग होता है वो भी, और अभी रिसेंटली साइकोथेरेपिस्ट के एक डॉक्टर हैं, उनका क्या नाम है? डॉक्टर आयुषी गर्ग। तो ये कहाँ पे, रतनवीर में बैठती हैं या कहाँ बैठती हैं? अपने सेंटर में 3 सेंटर हैं, उसमें से जो नया सेंटर खुला हुआ है रिजुवेनेशन हीलिंग सेंटर, वहाँ पे वो बैठते हैं। अच्छा, कितने सेंटर है अपने यहाँ पर? अपने यहाँ पे 3 सेंटर है, रतनवीर नेचर केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी। तारामती वेलनेस सेंटर एंड योगा इंस्टीट्यूट, जी। और रिजुवेनेशन एंड हीलिंग सेंटर। अच्छा जी। तो इसके अंदर तो एक अंदाजन कितने टाइम तक उनका डिप्रेशन का, कुछ सपोज 100% डिप्रेशन है तो क्या 1 महीने तक कुछ ट्रीटमेंट करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी मैम, 1 महीने के अंदर हम 20% तक पेशेंट को डाउन ला सकते हैं डिप्रेशन की कंडीशन से। अच्छा,
तो डिप्रेशन मतलब, और अब अच्छा कैंसर के पेशेंट भी आते हैं क्या आपके यहाँ? जी मैम, स्टेज 1 का कैंसर कंडीशन देखे हुए हैं और बाद में पोस्ट को कैंसर केयर, मतलब कैंसर के बाद जो कीमो लेते हैं हाँ उसको हम, जैसे बॉडी बहुत वीक हो जाती है हाँ। तो बॉडी को हम वापस इम्यून सिस्टम अप लाने के लिए यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा, एज ग्रुप क्या है आपके यहाँ गेस्ट की? कितने साल से कितने साल एज तक? ग्रुप तो मैम एकदम छोटे बच्चे भी आते हैं, एकदम वडील रहते हैं वो, जैसे कि बहुत एजेड वाले हैं वो भी आते हैं। अच्छा, जी। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी की बहुत हालत ख़राब हो गई हो तो उसको हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी के अलावा एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ी जी, है? अपने यहाँ पे एलोपैथी का सेक्शन भी है। अच्छा। अगर ऐसा कभी हुआ है इमरजेंसी केस, वो चाहे रात को हो या दिन में हो, अच्छा, तो हम यहाँ पे केयर भी करा सकते हैं एलोपैथी सेक्शन तो में। क्या आपके इस इंस्टीट्यूट में वो भी है, अपना एम्बुलेंस भी है? जी मैम, एम्बुलेंस भी है। अच्छा, कोई केस अगर बहुत ख़राब हो गया तो उसको कहाँ लेके जाते हैं? तो उनको मांडवी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते हैं। तो अच्छा, आपका वीक ऑफ कब होता है? मेरा वीक ऑफ ट्यूसडे को होता है। हफ्ते में एक बार जी, होता है? हफ्ते में एक अच्छा, बार खाना आप यही खाते हैं या डाइट खाते हैं या नॉर्मल खाना? मिक्स्ड रहता है, जो मन पे डिपेंड हुआ। मिक्स, अच्छा। कभी डाइट का खा लिया, कभी नॉर्मल खा लिया। अच्छा, तो आप लोगों का तो शायद तारामती में जो है नॉर्मल खाना भी मिलता है। यस यस। तो ये नॉर्मल खाना किसको देते हैं? बात नॉर्मल खाने, तारामती में हमारे सात्विक आहार बनता है, अच्छा। घर जैसा आहार, लेकिन मसाले कम, हम्म। जिससे हम हमारे शरीर को और हीट अप कर सकें। तो ये वो लोग ज़्यादातर जो आते हैं वो लोग पेशेंट नहीं होते हैं, वो डिटॉक्स के लिए ज़्यादातर आते हैं। जैसे कि रिजुविनेशन के लिए आते हैं हाँ। या फिर डिटॉक्स के लिए आते हैं, तो उनको हम वो खाना देते हैं। तो सात्विक में क्या प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते हैं? सात्विक का मेन मीनिंग ऐसे आता है कि हम जो खाना बना रहे हैं वो 3-4 घंटे में उसको बना के खा लें। ऐसे नहीं कि अभी सुबह बनाया हुआ तो दोपहर को खाएं, दोपहर को बना तो शाम को खाएं। डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है 3-4 घंटे में खाना? क्योंकि बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट रहता ही है, तो जी। ऑटोमेटिकली बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, इसीलिए। अच्छा, और जो फ्रिज में रख के लोग दूसरे तीसरे दिन स्टेल खाते हैं? फूड, वो भी बहुत हानिकारक रहता है। अच्छा, और आजकल जो जंक फूड का फैशन चला है, बर्गर पिज़्ज़ा, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो ना खाए तो ही अच्छा है, अगर खाते हैं तो 15 दिन में एक बार खाएं, क्योंकि उसको मुंह में तो आसानी से चला जाता है, जी। लेकिन बॉडी से निकालने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए। अच्छा, एक अनीमा ट्रीटमेंट आप देते हैं, और अनीमा ट्रीटमेंट में जो कितना तरीके का अनीमा होता है? एनीमा बहुत टाइप्स के हैं, जैसे कि सादा पानी हो गया, हाँ। गर्म पानी हो गया, हाँ। नींबू का पानी हो गया, हाँ नीम हो गया, हाँ। फिर कैस्टर ऑयल हो गया, हाँ। बटर मिल्क हो गया, हाँ। नीम के पत्ते हो गए, पपैये के पत्ते हो गए। अच्छा, वैसे बहुत सारे टाइप्स के, ये बटर मिल्क का, 27 टाइप्स के होते बटर हैं। मिल्क का क्या मतलब, उससे क्या फ़ायदा है? क्या ऐसे कौन से केस में देते हैं बटर मिल्क का? जिनको बहुत माल न्यूट्रिशन हो, अच्छा। खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ओके। मोस्टली वो कंडीशन में बटर मिल्क का एनीमा देते हैं। अच्छा, और दूसरा एक और कोई मुझे पता चला है कोई थेरेपी है जो कंप्यूटर से देखते हैं पेट साफ करने के लिए, उस थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वो थेरेपी कोलॉन थेरेपी बोलते हैं उसको। हाँ। नॉर्मली होता क्या है, एनीमा से लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो क्लीन होता है। अच्छा। और जब हम कोलॉन थेरेपी करवाते हैं तो कोलॉन थेरेपी से हमारा हाफ से ज़्यादा कोलॉन क्लीन हो जाता है। अच्छा, होता तो क्या है, जैसे कि हम खाना खाते हैं जी तो जो मोटी आंत से जो खराब खाना बाहर निकलता है, जी उसमें से कभी कभार मोटी आंत के जो बाउंड्रीज है उसके अंदर की साइड चिपक जाता है। अच्छा। तो वो चिपके वहाँ अपना घर बना लेता है, तो जी। हमें उसकी भी साफ सफाई करना कंपलसरी है। तो ये डॉक्टर साहब, ये कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? ये 45 मिनट्स का ट्रीटमेंट रहता है। अच्छा, वो तारामती में होता है या कहाँ होता है? रतनवीर में एक ट्रीटमेंट वहाँ पे है और एक ट्रीटमेंट नए सेंटर में, रिजुविनेशन सेंटर में। अच्छा, 45 मिनट्स लेते हैं, 45 वो मिनट्स चार्जेबल है? जी मैम, अच्छा, चार्जेबल है। ठीक है। और कुछ आप इस सेंटर की खासियत बताना चाहेंगे? इस सेंटर की ये क्या सेंटर खासियत है? की खासियत ये है कि हम नेचर के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा। जैसे कि हम हमारे हेल्थ पे ध्यान देते हैं, वैसे हाँ। ही मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। अच्छा। आपकी जैसे ही माइंड पॉजिटिव वाइब्स में चेंज होगे, आप ऑटोमेटिकली 30-40% वहाँ पे ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो आप तो बहुत ज्ञानी हो, बहुत नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे पढ़ाई की है और बहुत नॉलेज है, और घर परिवार से दूर होके जो है आप गेस्ट की सेवा कर रहे हैं।
हमको उम्मीद है आप इस तरह से प्रेम से जो है गेस्ट की सेवा करते रहें और ईश्वर आपको बहुत कामयाबी बख्शे। परविंदर का पिटारा में दोबारा आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। थैंक यू।